सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है ना कि कल कैबिनेट की बैठक थी और इस कैबिनेट की बैठक में बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण एजेंडों पे मुहर लगा। ऐसे तो 69 यानी 69 एजेंडों पे मुहर लगा है। उसमें कुछ खास बातें भी निकल करके सामने आई है, तो उस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा पहले कर लेंगे। फिर बात ये भी करेंगे कि ये जो एजेंडा बन रहा है ना, इतने कैबिनेट की बैठक हो रही है, इस एजेंडा में आप शामिल क्यों नहीं हो रहे? आखिर क्या बात है? एक महत्वपूर्ण न्यूज निकल करके और सामने आई है ग्रामीण चिकित्सक से रिलेटेड, जो न्यूज कंफर्म करना अभी मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो न्यूज भी बताएंगे जिसमें कि आपके स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कह रहे हैं कि भाई हम 41,000 लोगों को, जो ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, उनको बहाली करने जा रहे हैं। तो इसकी जानकारी भी आप लोगों को वीडियो में मिलेगा, तो बस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि कल कैबिनेट की बैठक एक महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। कुछ अच्छे एजेंडों पे मोहर लगा है और वो एजेंडा को लेकर के शायद आप खुश हो या ना हो, हम तो खुश हैं। इसलिए खुश हैं क्योंकि इस देश के नागरिक हैं और इस देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति हम सभी लोग समर्पित हैं। देशभक्ति सबके जीवन में भरा हुआ है और जो भी देशभक्त हैं उनके लिए तो थोड़ा सा अच्छा है ही। चलिए बात करते हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक जो ही, उसमें 69 एजेंडों पे मुहर लगा है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से है। गया जो जिला है ना, उसका नाम में चेंजिंग किया गया है, कुछ परिवर्तन किया गया है। चलिए, ये तो अपने जगह पे है। सरकारी कर्मचारियों को भी कुछ तोहफा दिया गया है, वो भी अपने जगह पे है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा विस्तार से। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार में हुई कैबिनेट की अहम बैठक। गया जिला का नाम चेंज किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने पर जवानों के परिजनों को 50 लाख रुपए देने की कही गई है। ये एक महत्वपूर्ण खबर हमारे समझ से आया और बहुत अच्छा आया। जो भी देश के हमारे सैनिक हैं, वीर जवान हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों का निछावर किया है, उनके लिए राज्य सरकार जो काम कर रही है वो काबिले तारीफ है। इसके लिए राज्य सरकार की भाई हम लोगों की ओर से भी सराहना होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक भी जिस तरह से सेना बॉर्डर पे देश की रक्षा करती है, गांव में ग्रामीण चिकित्सक अपने देश की रक्षा करते हैं। इसलिए हम लोगों का जो है स्थान ना उस लेवल पे है। और हम लोगों को अब आगे बढ़ जाते हैं। कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कि सीएम नीतीश कुमार के साथ तमाम बड़े मंत्री मौजूद रहे। बिहार कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार ने 69 एजेंडों पे मोहर लगाई। इस बैठक में गया शहर का नाम बदल दिया गया है और गया जी कर दिया गया है। ठीक है, इसमें कुछ खास बात और है। यहाँ पर आप देखेंगे कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया है, यानी महंगाई भत्ता वगैरह जो है उनका बढ़ाया गया है। जीविका दीदी के लिए अहम बैंक, अलग बैंक समेत कई अहम फैसलों पर मोहर लगा है। सवाल उठता है साथियों यहाँ पर कि जीविका दीदी की बात तो हर जगह पे आती है और ग्रामीण चिकित्सकों की बात नहीं आती है। यूँ कहा जाए कि ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बात भी नहीं आती है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर है इस बैठक में 7वां केंद्रीय वेतनमान सहित वेतन पेंशन वाले सरकारी कर्मचारियों को जो है 2% का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे ही बात करेंगे। कैबिनेट
की मीटिंग में गया शहर का नाम तो गया जी रखा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से गया शहर का नाम बदलकर गया जी करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे बिहार कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। बोध गया शहर के जल आपूर्ति परियोजना को भी मंजूरी मिली है। कुछ इस तरह की बात है। सुशील मोदी के जन्मदिन के राजकीय समारोह, यानी एक समय निर्धारित किया गया है 5 जनवरी को, उस समय उनका जो है एक राजकीय समारोह यानी जन्मदिन मनाया जाएगा। 50 लाख रुपए का मुआवजा जो मिलेगा ऑपरेशन सिंदूर के शहीद हुए जवानों के लिए, ये है। यानी बहुत कुछ इसमें है। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 900 ग्राम पंचायत सरकार बनाने की मंजूरी मिली है। बिहार के कई जिलों में केंद्रीय विद्यालय संस्थान और विद्यालय बनेगा। गोपालगंज, अररिया, भागलपुर इत्यादि वगैरह जो है यहाँ पर दिया हुआ है। सहकारिता विभाग लिपिक पद के लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा कुछ आपके लिए कहीं कुछ है क्या? हाई कोर्ट परिषद में बनने की बहुमंजिली भवन। चलिए, सरकार के द्वारा इस तरह का जो है बहुत सारा एजेंडा पास होता रहता है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कहीं कुछ भी नजर नहीं आता। अब सवाल उठता है कि भाई ये काम कैसे होगा। हम बार बार कह रहे हैं ना, यहाँ पर आप देखिए कैबिनेट के एजेंडे की बात हो रही है, तो हम एजेंडे की ही बात करते हैं। विगत चंद दिनों पहले आप देखे होंगे जब हमारी मुलाकात हुई थी विधायक अजीत कुशवाहा जी से, उस पे भी हम लोगों का बहुत जबरदस्त चर्चा हुआ था एजेंडा पर, और इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम की भी चर्चा हुई थी कि किस तरह से हम लोग को प्रोग्राम बनाना है, किस तरह से काम करना है और कैसे इस काम को मंजिल तक पहुंचाना है, यानी समायोजन तक हम लोग को पहुंचाना है। इतना ही नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई जो अभी तक आप लोगों को हम नहीं बताए थे, चलिए आज जानकारी दे देते हैं। उसमें ये भी बात हुई थी हम लोगों के बीच कि भाई समायोजन तो बहुत जल्द हो जाएगा, इसमें तो कहीं कोई दो राय की बात है ही नहीं, कोई शक की बात नहीं है। उनके द्वारा ही कहा गया कि एकदम होगा, लेकिन इसके लिए कुछ आपको मेहनत करना होगा और वो मेहनत जितना जल्द आप करें उतना अच्छा आपके हित में होगा। और सूची के बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं कि बार बार हम लोग कह रहे हैं कि सूची की तैयारी यानी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी जो हो रही है उसमें सूची बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए अभी भी कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर के जुड़ जाइए और वहां से फॉर्म निकाल करके, एड्रेस भी दिया हुआ है, जा करके उस फॉर्म को जमा कर दीजिए, जिससे कि हम लोगों के संख्या बल मजबूती के साथ कागजी तौर पे भी और फील्ड में भी दोनों जगह पे सही से शक्ति प्रदर्शन हम लोग दिखा पाए और आगे का कार्यक्रम भी तैयार हो रहा है। चलिए एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देते हैं। जैसा कि हम बता रहे थे कि आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी जानकारी निकल के आ रही है, लेकिन वो अभी ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। मैं पहले कह देता हूं, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है। 41,000 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होगी, जो कि आपके हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी कह रहे हैं। यहाँ पर साफ शब्दों में दिया गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों की मानव बल की बहाली की जाएगी। इन्होंने बुधवार को मुजफ्फरपुर दरभंगा में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को शुभारंभ किया है। मंत्री ने कहा कि 2005 के पहले गांव में अस्पताल नहीं थे, जो अस्पताल थे वो भी खंडहर में थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हो रहा है। सरकार का ध्यान ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को विकसित करने पर है। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे साफ शब्दों में कहा जा रहा है ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को विकसित करने पर सरकार का ध्यान है और ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खुले जा रहे हैं। मंत्री ने मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल परिषद में बने मॉडल अस्पताल का उद्घाटन किया। साथ ही जिले में 27 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया। और यहीं पे उनका कहना है कि भाई 41,000 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होगी, वो भी मानव बल के तहत। लेकिन ये ऑथेंटिक इसलिए नहीं है कि ये ग्रामीण चिकित्सकों के लिए है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, इसका
ऑथेंटिफिकेशन आप इसलिए भी नहीं कर सकते हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा पेपर में है, कहाँ है, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन एक सच्चाई इसमें है कि ये वास्तव में मानव बल की तो बहाली होनी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ये तो कन्फर्म होना है। लेकिन इसमें आप शामिल हैं या नहीं है, ये अभी मुश्किल है। और सच पूछा जाए ना, तो मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि सिर्फ एक बहलावा इसमें आपको मिलेगा, आपके लिए इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक संतुष्टि देख करके खुश होना कि भाई हमारे लिए है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। साफ शब्दों में इंडिकेट कर देते हैं। हाँ, आपके लिए हो सकता है, बहुत जल्द कुछ हो सकता है, अगर आप सफल प्रयास कर पाते हैं तो। इसके लिए रणनीति तैयार हो चुकी है, कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो रणनीति सफल तभी होगी जब आप सब लोगों का पूरा योगदान उसमें होगा। एक बहुत बड़ा संख्या बल के साथ हम लोग मजबूती से आगे बढ़ेंगे, तभी संभव है, ना कि कोई एक व्यक्ति कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।